तो इस एग्जाम ग्रामर मास्टर क्लास में स्वागत है। आज हम सीधे नाउन और प्रोनाउन के उन सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। मकसद बिल्कुल साफ है, एग्जाम हॉल में बिना किसी टेंशन के एकदम कॉन्फिडेंस के साथ हर सवाल को सॉल्व करना। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के प्लान पर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम एक सॉलिड ग्रामर रिव्यू प्लान बनाएंगे, फिर ट्रिकी अनकाउंटेबल नाउन्स, सब्जेक्ट वर्सेस ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस और एग्जाम डे मिस्टेक्स को देखेंगे। इसके बाद वोकैबुलरी टूल किट और आखिर में एक अल्टीमेट ग्रामर एरर क्विज से सब कुछ टेस्ट करेंगे। तो चलिए अपने पहले स्टेप यानी एग्जाम ग्रामर रिव्यू प्लान से शुरुआत करते हैं। एग्जाम के प्रेशर में गलतियों से बचने के लिए ये 4 स्टेप्स बहुत काम आते हैं। कोई भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट या एरर डिटेक्शन का सवाल हो, बस ये चेक करना है। पहला, नाउन प्रोनाउन अग्रीमेंट सही हैं या नहीं। दूसरा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस अपनी जगह पर हैं या नहीं। तीसरा, उन ट्रिकी शब्दों को पहचानना जो सिंगुलर और प्लूरल में फंसाते हैं। और चौथा, पोजेसिव प्रोनाउन से वो फालतू के अपॉस्ट्रोफी हटाना। बस ये 4 चीजें और सिली मिस्टेक्स एकदम खत्म। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, जो है ट्रिकी अनकाउंटेबल नाउन ट्रैप्स। ये एक ऐसा एरिया है जहां एग्जामिनर्स को फंसाने में बड़ा मजा आता है। वो क्या करेंगे, एडवाइस या सीनरी जैसे शब्दों के आगे एस लगा देंगे, एडवाइसेस या सीनरीज लिख देंगे। इस जाल में बिल्कुल नहीं फंसना है। ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। अगर इन्हें गिनने की जरूरत पड़े ही तो अ पीस ऑफ या एन आइटम ऑफ जैसे फ्रेज का इस्तेमाल करना चाहिए। एस लगाकर प्लूरल बनाना बिल्कुल गलत है। हमारा तीसरा सेक्शन है सब्जेक्ट वर्सेस ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। एरर डिटेक्शन में ये भर भर के पूछा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब प्रोनाउन खुद कोई एक्शन कर रहा हो, जैसे बाजार जाना, तो वहां हमेशा सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। यानी ही एंड आई वेंट टू द मार्केट सही है। अक्सर बातचीत में लोग हिम एंड मी बोल देते हैं, जो ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है। ये बहुत ही कॉमन ट्रैप है जिससे बचकर रहना है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, एग्जाम डे पिटफॉल चेकलिस्ट। ये हिस्सा असल में एक गेम चेंजर है। इसे दिमाग में एकदम छाप लेना चाहिए। देखिए, जैसे माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये कभी भी सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर सकता। और कैटल को ही ले लीजिए, देखने में ये सिंगुलर लगता है, लेकिन ये हमेशा प्लूरल होता है। इसलिए कैटल इज नहीं, कैटल आर होगा। एग्जाम में बस इन्हीं छोटी छोटी चीजों पर नजर रखनी होती है। ग्रामर रूल्स के बाद सेक्शन 5 में बात करते हैं वोकैबुलरी टूल किट की। एग्जाम्स के लिए कुछ वर्ड्स तो जैसे फेवरेट होते हैं। ये 5 शब्द देखिए, एबंडेंट, बेनेवोलेंट, डिलिजेंट, एफेमेरल और फ्रूगल। ये पिछले सालों के पेपर्स में इतनी बार रिपीट हुए हैं कि इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स तो उंगलियों पर याद होने चाहिए। ये सीधे सीधे मार्क्स दिलाते हैं। चलिए, अब जो भी डिस्कस किया है उसे टेस्ट करने का वक्त आ गया है। सेक्शन 6, अल्टीमेट ग्रामर एरर क्विज। इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिए और कलेक्टिव नाउन्स के नजरिए से सोचिए। क्या यहाँ कमिटी एक यूनिट की तरह काम कर रही है या फिर अलग अलग लोगों की तरह जो आपस में बहस कर रहे हैं? यहाँ हिंट डिसएग्रीइंग अमंग्स देमसेल्व्स में छुपा है, मतलब मेंबर्स के बीच मतभेद है। जब कोई कलेक्टिव नाउन एक साथ काम करे, जैसे कोई टीम जीत जाए, तो वो सिंगुलर होती है। लेकिन जब वो आपस में बट जाएं या बहस करें तो वो प्लूरल बन जाती है। इसलिए यहाँ एक्शन इंडिविजुअल हो रहा है। अब इस फिल इन द ब्लैंक को देखते हैं। ऑप्शंस हैं हैज़ या हैव। इंडेफिनिट प्रोनाउन का ये वो जाल है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम के प्रेशर में फंस जाते हैं। इसका सही जवाब है हैज़। होता क्या है कि स्टूडेंट्स प्लूरल देखकर अक्सर हैव लगा दिया जाता है, लेकिन असल सब्जेक्ट यहाँ ईच है। ईच या एवरी जैसे शब्द हमेशा एक एक करके इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, इसलिए इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। इसे तो रूल बुक में हाईलाइट कर लेना चाहिए। अगला सेंटेंस है बिटवीन यू एंड आई ही इज रॉन्ग। क्या लगता है इसमें क्या करेक्शन होना चाहिए? सुनने में तो ये बिल्कुल नॉर्मल और सही लगता है ना, लेकिन एग्जाम में इसके नंबर जरूर कट जाएंगे। असल में इसका सही फॉर्म होगा बिटवीन यू एंड मी। रूल बहुत सिंपल है। बिटवीन एक प्रेपोजिशन है और इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है, तो आई का मी हो जाएगा। अब ये वाला देखिए, ऑप्शन में एपोस्ट्रॉफी वाला इट्स है और बिना एपोस्ट्रॉफी वाला इट्स। पोजेसिव प्रोनाउन का एकदम क्लासिक सवाल। सही जवाब होगा बिना एपोस्ट्रोफी वाला इट्स। याद है हमने स्टार्टिंग के गेम प्लान में बात की थी? पॉजेसिव प्रोनाउंस जैसे हर्स, आवर्स या इट्स में कभी भी एपोस्ट्रोफी नहीं लगता। एपोस्ट्रोफी वाले इट्स का सीधा सा मतलब होता है इट इज, जो इस सेंटेंस में बिल्कुल सेंस नहीं बनाता।
और अब हम पहुंच गए हैं अपने फाइनल रिव्यू पर। जाने से पहले इस क्विक रिवीजन ट्रिक को देख लेते हैं। बहुत बार हु और whom के बीच कंफ्यूजन होता है। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि उस जगह पर ही या हिम लगाकर चेक कर लिया जाए। अगर ही फिट बैठता है तो वहां हु आएगा, और अगर हिम फिट बैठता है तो whom आएगा। है ना एकदम सिंपल सा हैक। तो इस मास्टर क्लास से एरर डिटेक्शन के फंडे काफी हद तक क्लियर हो गए होंगे। बस ये याद रखना है कि नाउन नाम बताते हैं, प्रोनाउन उन्हें रिप्लेस करते हैं, लेकिन एग्जाम में मार्क्स इस बात के मिलते हैं कि ये दोनों आपस में एग्री कैसे करते हैं।